गाइस महाराज जी आ चुके हैं अब फाइनली। आज महाराज जी थोड़े लेट हो गए थे। आज महाराज जी लेट हो गए, मैंने किया 5 बज गई लगभग। लेट हो गया आज, काफ़ी लेट हो गए। दिखाते हैं आपको गाइस महाराज जी आ चुके हैं अब फाइनली।
गिरिराज धरणे की गोवर्धननाथ की श्याम सुंदर श्री उमे महारानी भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्वारिकाधीश परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु दलित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, पास में ठाकुर जी का सुंदर राम दरबार, समस्त गंधर्वजन, आप सबको व्यासपीठ के पूर्व भाग में दर्शन दे रहे श्रीनाथ जी, इस कथा के निमित्त मात्र यजमान समस्त वंदना परिवार, एलन ग्रुप और आप सभी कोटा निवासी भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। कितने बजे आए आप लोग? 1 बजे? 1 बजे आए हैं, 12 बजे आए हैं, 11 बजे भी आए हैं। हम कितने बजे आए हैं? प्रतीक्षा का फल मीठा मिलता है, लेकिन आप सबके इस धैर्य को हम प्रणाम करते हैं और आज की इस दृष्टता के लिए क्षमा भी मांगते हैं कि आप लोगों को इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसका हम फल ऐसे, मतलब इसका हम क्या बोलते हैं, उसकी भरपाई हम ऐसे करेंगे कि कल से हम 2:50 पे आ जाया करेंगे, 10 मिनट पहले आ जाएंगे 3 बजे से। हाँ, देखो व्यास बनना बहुत आसान नहीं होता और व्यास में भी थी कि आप केवल कथाकार हैं, कथा कहते हैं, दक्षिणा लेते हैं, अपना घर चलाते हैं तो चल भी जाता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे समाज का और विशेष रूप से युवाओं के कल्याण का अपने ऊपर भार ले लेते हैं तो बहुत जगह उपस्थित होना और बहुत कार्यों में पहुंचना आवश्यक हो जाता है। और पिछले 1.5-2 साल से हमारे साथ ऐसी स्थिति है, कई बार तो हम उस शहर में ही नहीं रहते जहाँ पे कथा होती है। कथा की, रात की फ्लाइट पकड़ के कहीं चले गए, वहाँ कुछ योजनाएं थी उनमें सम्मिलित हुए, सुबह आए फिर कथा की, फिर चले गए, फिर आए फिर कथा की, ऐसे भी क्रम होता है। कालांतर में तो ऐसा भी होने वाला है कि सुबह कथा किसी और शहर में और शाम को कहीं और, दोनों कहीं। लेकिन इन सबके पीछे केवल उद्देश्य यही है, कुछ सनातन के संबंधी कार्य हैं जिनमें उपस्थित होना, लगना। अभी युवा हैं तो भाग दौड़ कर लेते हैं, व्रत हो जाएंगे तो फिर कहाँ से करेंगे। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। जब ज्वर आ जाएगा तो फिर कैसे इतनी भाग दौड़ कर पाएंगे। तो इसलिए ये क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, लेकिन अब हम कोटा में ही हैं, अगले 6 दिन तक कहीं आने जाने वाले सारे कार्यों को आज विश्राम दे दिया है। जाने का 1 आध दिन नाथ द्वारा जाएंगे रात्रि में, वो तो हमारा लोभ है
जब मुझे पता चला कि यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है, हमने कि भैया एक दिन हमको ले चलो। बोले हाँ महाराज जी। मैंने कहा रात में चलेंगे, वहीं रुकेंगे, बढ़िया सुबह मंगला ग्वाल के दर्शन करेंगे श्रीनाथ जी के। एक बात कह दे, आप लोगों के लिए वृंदावन शायद यहाँ से 6 घंटे 7 घंटे का रास्ता बाय रोड है, ट्रेन तो बहुत जल्दी पहुँचा देती है, 2.5-3 घंटे लगते होंगे मथुरा पहुँचने, 4 घंटे 4-5 घंटे तो लगते हैं। आप लोगों के लिए तो दोनों मार्ग ही उचित हैं। वहाँ वृंदावन है और यहाँ श्री गिरिराज जी। 3 घंटा की दूरी पर ही, 4 घंटा की दूरी पर ही सब व्यवस्था है। जब पता चला कि श्रीनाथ जी इतने समीप हैं, 3 घंटा की दूरी पर गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, मदन मोहन जी हैं जयपुर में, 3 घंटे की दूरी पर श्रीनाथ जी हैं, सांवरिया सेठ भी पास में ही हैं, और वृंदावन में 3-4 घंटे, तो बीच में है कोटा। चारों तरफ आपके ठाकुर जी विराजमान। तो ये तो आप लोगों का सौभाग्य है कि इतने समीप आप, अगर हम कोटा निवासी होते, हफ्ता में 2 बार तो नाथद्वारा जरूर जाते, श्रीनाथ जी का दर्शन करते। हम हैं रामानुज परंपरा के, श्री वैष्णव हैं, लेकिन हम ब्रजवासी हैं। ब्रजवासियों का तो हाथ पकड़ करके ठाकुर जी ने इनकी शरण में ले गए थे। परसों जो गोवर्धन लीला थी वो क्या था? हम ब्रजवासियों के मध्य ठाकुर जी प्रकट भय, और प्रकट है करके सब ब्रजवासियों को हाथ पकड़ करके ले गए। बोले ये गिरिराज महाराज, यही है आपके कुल देवता, यही है आपके इष्ट, इन्हें छोड़ और कोई मत पूछो। लेकिन सौभाग्य है राजस्थान की कि किन्हीं कारणों से हमारे ब्रज के ठाकुर जी राजस्थान आ गए। अजब कुमारी, मुझे उनका एक पद स्मृति में नहीं है, मैं सुना दूं तो कईयों के तो नेत्र सजल हो जाएंगे। श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए गई गोवर्धन में, जब श्रीनाथ जी विराजते थे, आज से लगभग 500 वर्ष पहले। श्री गिरिराज जी में जब श्रीनाथ जी विराजमान थे, ये श्रीनाथ तो है पर इनका मूल नाम गोवर्धन नाथ है, ये गोवर्धन नाथ ही है। और श्री यशोदा जी के हृदय के लाला हैं। जैसे चित्रकार अपने चित्त में जो छवि होती है उसको प्रकट करता है, ये छवि किसके चित्त की है? ये यशोदा जी के चित्त की छवि है, लाला की। कथा ऐसी है कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सब ब्रजवासी ठाकुर जी को टकटकी लगा करके देख रहे। लाला मैंने अपनी नेक्सी से उंगलिया पे इतना बड़ा पर्वत उठा लियो। ठाकुर जी बोले हम बैठ। जो चर्चाएं हुई ब्रजवासियों की सब आनंद हुआ, लेकिन यशोदा मैया को चिंता हो रही है। क्यों? 7 बरस के मेरे लाला ने इतना बड़ा पहाड़ उठा लियो, कहीं जे पहाड़ मेरे लाला के हाथ के ऊपर या लाला के ऊपर कोई कष्ट नहीं दे। तो यशोदा मैया बार बार जाती हैं, घी लेकर के आती हैं, ठाकुर जी की भुजा पर लगाती हैं। लाला तो दर्द तो ना है रो? ठाकुर जी के नाम भैया मैं तो बिल्कुल चकाचक खड़ा हूं, और तू मेरे सामने बैठी रहे तो देखते रहूंगा, मैं बल आते रहेगा। 7 दिन 7 रात्रि के गिरिराज धरण लीला उत्सव में ब्रजवासी सोए भी, ब्रजवासी कहीं घूमने डोल में भी, गिरिराज जी के नीचे डोल भी रहे, लेकिन एकमात्र यशोदा मैया है जो टकटकी लगा करके लाला को देख रही हैं और बार बार प्रार्थना कर रही है, हे हमारे इष्ट देवता, हे हमारे कुल देवता, हे हमारे पितर देवता, मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे लाला को बल बढ़ाइयो, मेरे लाला को कहीं बल कम नहीं आ जाए, कहीं गिरिराज नीचे नहीं आ जाए। हे गिरिराज बाबा, तो को इतने लड्डू को भोग लगाऊंगी, तो को इतना दूध चढ़ाऊंगी, तो मेरे लाला की काज रुई के खोआ की तरह है जाइयो, नीचे मत आइए। जैसे एक मातृ प्रेम वात्सल्य। तो इन 7 दिनों में ये छवि ऐसी बस गई यशोदा मैया के चित्त में, जब ठाकुर जी व्रत छोड़ करके चले गए द्वारिका, 100 वर्ष बाद जब ब्रजवासियों से मिले तो यशोदा मैया लाला से मिलती हैं। और उस समय सब लोग ध्यान से सुनना, इधर उस समय ठाकुर जी यशोदा मैया से कहते हैं, मैया मैं तो एक बात पूछूं? हाँ लाला पूछ।
मोए ब्रजे छोड़े भय, आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? ठाकुर जी बोले मैया मोए ब्रजे छोड़े भय 100 वर्ष से अधिक है गए। मैं तो यूं जानता हूं कि जब मैं गैया चरा करके लौट के आता और वह समय में भी नेक विलंब है जाता तो मेरी मैया छटपटाने लगती जैसे बिना जल की मछली। मैं कभी कभी यूं सोचो करता हूं मैया कि जातना में व्रत छोड़ के जाऊंगा मेरी यशोदा के तो प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि मोह देखे बिना, मोह अपने आंखन के आगे अनुभव किए बिना तो मैया ऐसी है जाए। मैं अगर चलोगे दूर तो मैया को कहा हाल होगा। लेकिन मैया 100 बरस बीत गए बिना मोह देखे, तू अभी तक जीवित है। मैया ठाकुर जी करें, भगवान करें तू तो 1000 वर्ष जीवे, लेकिन मैया मुझको आज ने क्षण से रहो है कि कन्हैया तो इतना प्रेम करने वाली मैया 100 वर्ष कैसे रह रही मेरे बिना। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए और यशोदा मैया बोली लाला मैंने सुनी है तू भगवान है। ठाकुर जी बोले ना मैया सबके काज हूं, तेरे काज तो ना। बोले अगर तू भगवान है तो हृदय में देखनो आवे, हृदय में झांकनो आवे, कौन के हृदय में कहा चल रहा तो पता होगी। बोले हाँ मेरे हृदय में झांक के देख तो कुछ दिखेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा जी के हृदय में देखा तो यही छवि यशोदा मैया के चित्त में। मैया बोली लाला प्राण तो मेरे वही समय निकल गए होते जादना तू व्रत छोड़ के गए हो, लेकिन तेरा ये निगोर और रूप मेरे चित्त में बैठो है। मैं जब जब प्राण त्याग में के काजे जाऊं तब तब मुझको ऐसा गिरधर स्वरूप दिखाई दे, या स्वरूप के कारण मेरे प्राण बचे रहे, तू या स्वरूप को मेरे चित्त से निकाल दे, मैं भी प्राण त्याग दूंगी। लाला तू तनते तो चलोगे हो लेकिन मेरे मन में ऐसा बैठ गए हो, या हमारे या स्वरूप के कारण मेरे चित्त में प्राण बचे। ठाकुर जी ने मैया को अंत में भर लिया और यशोदा मैया के उस चित्त के स्वरूप को ठाकुर जी ने अपने चित्त में विराजमान कर लिया। ये स्वरूप जो है ना ये किशोरी जी के हृदय के ठाकुर जी, गोपियों के हृदय के ठाकुर जी, हाथ में नवनीत लिए जो लड्डू गोपाल हैं ये नंद बाबा के हृदय के ठाकुर जी। पर एक नख पर गिरिराज जी धारण करके नीचे नजर करके कमर पर भुजा रख करके जो ये श्री जी बाबा का स्वरूप है गोवर्धननाथ, ये यशोदा जी के हृदय के ठाकुर जी। कालांतर में जब कलयुग आया तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कल की अवतार तो बहुत समय बाद होएगा, लेकिन गिरिराज जी की महिमा बढ़ाने के लिए मुझे कुछ करना तो पड़ेगा। तब ठाकुर जी ने विचार किया और यशोदा जी के हृदय के जो ठाकुर जी हैं उनको श्री गिरिराज जी में प्रविष्ट कराया और आज से लगभग 550 वर्ष के आसपास पूर्व श्री गिरिराज जी से भगवान के ये सुंदर विग्रह जिन्हें हम यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी कहते हैं, श्रीनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पूरे विश्व को दर्शन हो। श्रीनाथ जी के जब भी दर्शन करने के लिए जाओ, आपको गोपी भाव है, आपको प्रियतमा भाव है, आपको सखा भाव है, ये ऐसे स्वरूप है ठाकुर जी को, इनसे आप सबरे संबंध बना सको, इनको सखा भी बना सको, इनको प्रियतम भी बना सको, इनको लाला भी बना सको, इनको गुरु भी बना सको, इनको इष्ट भी बना सको, ये सबरे स्वरूप है यहाँ। तो ऐसे श्रीनाथ जी हैं, ये यशोदा के हृदय के लाला है। और वो श्रीनाथ जी अजब कुमारी, आपकी राजस्थान की एक लाली, ठाकुर जी के संग चौसर खेलती और ठाकुर जी को जिता देती, खुद हार जाती। लेकिन ठाकुर जी से एक दिन बोली आज आप हारोगे मैं जीतूंगी, तो ठाकुर जी बात कहने लगे देख तेरे हाथ जोड़ूं, देख सब दर्शनार्थी देखें मुझे जिता दे। कभी कभी बंधुओं एक बात बताएं, अपने चौसर तो आता नहीं होगा लोगों को, लेकिन लूडो आता है, कैरम आता है, ये जो खेल है जिसमें 1-2 लोग खेल सकते हैं, ठाकुर जी के सामने विराजमान कर दो और ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी एक चाल में अपनी चलूंगा और दूसरी चाल में आपकी चलूंगा, देखें कौन जीते।
हम तो अपने लाल जी के संग खूब खेले और हर बार हमारे लाल जी हार जाते हम जीत जाते। लेकिन अजब कुमारी क्या करती, पासा डालती और वो इतनी निपुण थी खेलने में कि स्वयं जीत जाती। लेकिन जब वो ठाकुर जी के सामने आई तो नित्य ऐसा पासा खेलती कि स्वयं हार जाती, जानबूझ करके ठाकुर जी को जिताती। ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहने लगे उससे। लेकिन एक दिन अजब कुमारी बोली, आप आज हारोगे, मैं जीतूंगी। तो ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को मंदिर में खड़े खड़े पसीना आने लगे कि आज ये मुझको हरा देगी। लेकिन जैसे ही अंतिम बाजी आई, अजब कुमारी ने ठाकुर जी को जिता दिया, स्वयं हार गए। तो ठाकुर जी इतने खुश हो गए, बोले अरे अजब कुमारी, मैं तो इतना प्रसन्न हूं, मैं जानूं कि मैं हारने वाला होता हूं, लेकिन तुम मुझको जिताए दे हर बार, मांग ले कहा चाहिए तो। अजब कुमारी बोली बस यही चाह रही थी कि आप ये बोल दो कि मांग लो और मैं मांग लूं। ठाकुर जी बोले हाँ मांग। बोले देख लो पीछे मैं डटी हूं। बोले नहीं हटूंगा, तू मांग। बोले मेरे पिताजी ब्रज में मुझे नहीं रहने देंगे, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब आप कृपा करो, आप मेवाड़ पधारें और मेवाड़ में विराजें। ठाकुर जी घबरा गए, बोले अरे ये तेने कहाँ मांग लियो, मैं अपना व्रत छोड़ के कैसे आऊंगा। बोला आपने कहा था जो चाहे मांग ले, अब मैंने मांग लियो, आ जाओ मेवाड़। और अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी ब्रजमंडल से राजस्थान आए और आज भी मेवाड़ में विराजमान। कथा तो बहुत लंबी है, जोधपुर भी गए थे, जोधपुर के राजा ने
कुछ क्रम में हम लोग प्रवेश करें। भागवत जी का प्रथम श्लोक कल